मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं बहुत ही खास शो में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, कैंसर्स की श्रेणी में एक सबसे कॉमन कैंसर होता है थ्रोट कैंसर, और ये अक्सर उन लोगों को होता है जो ओरेटिंग बिजनेस में होते हैं, जैसे स्पीकर्स, टीचर्स, सिंगर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। और ये इतना गंभीर हो सकता है कि लोग अपनी वॉइस खो देते हैं, दे लूज देयर वॉइस कम्प्लीटली। तो क्या ज़ायरोपैथी इसमें हमारी कोई मदद कर सकती है? लेट्स फाइंड आउट। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है, और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ज़ायरोपैथी किस तरह से इतने डिटेल तरीके से हर चीज़ को एनालाइज करती है, रिसर्च करती है, बट कैसे वो थ्रोट कैंसर में हमारी हेल्प कर सकती है वो तो नरेश जी ही बता सकते हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार अनुजा। ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको भी थ्रोट कैंसर जैसी समस्या परेशान कर रही है या आपका कोई नज़दीकी इससे पीड़ित है, तो आई जस्ट से दैट प्लीज़ डोंट निग्लेक्ट इट। ज़ायरोपैथी का साथ लीजिए, ज़ायरोपैथी की मदद लीजिए और नरेश जी को कांटेक्ट करिए। फ़ोन उठाइए, डिटेल्स आपके सामने ऑलरेडी मौजूद हैं। नरेश जी, थ्रोट कैंसर कैसे हो जाता है और इससे दूसरे पार्ट्स भी, थ्रोट से, नेक से रिलेटेड दूसरे पार्ट्स भी अफेक्ट होते हैं क्या? अनुजा जी, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी किसी बॉडी ऑर्गन में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है सेल की, तो हम उसे कैंसर कहते हैं। अब यदि ये ग्रोथ नेक के रीजन में होनी शुरू हो जाती है, गर्दन के रीजन में होनी शुरू हो जाती है, तो इसे थ्रोट कैंसर कहा जाता है। और इसके कारण मेनली इसोफेगस और जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं, तो लोगों का ठीक से वॉइस डिस्टॉर्शन शुरू हो जाता है, लोगों का खाने पीने में दिक्कत आने लगती है। और इस तरह की समस्या जो है मेन है जो थ्रोट कैंसर से जुड़ी हुई है। ओके। और जब आदमी का खान पान प्रभावित होगा या बोलचाल प्रभावित होगा, तो उसकी हर शरीर में, हर जगह एक्टिविटी में और शरीर में हर जगह फ़र्क पड़ने लगता है। नरेश जी, जैसे हम कैंसर की जब भी बात करते हैं, वी नो अबाउट द स्टेजेस, उसकी सिवियरिटी उसकी स्टेजेस डिसाइड करती हैं, तो क्या थ्रोट कैंसर में भी सेम सिनेरियो है? अनुजा जी, मैं एक बार फिर से ये स्टेजेस के बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, दैट मीन्स कि कैंसर एक ही जगह पर लोकलाइज्ड है। जिस जगह पर डेवलप होना शुरू हुआ है, ये जिस जगह पे ये कंडीशन उत्पन्न हो रही है, उसी जगह पर लोकलाइज्ड है और वो किसी दूसरे बॉडी ऑर्गन में अभी तक नहीं गया है। जब हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं, तो यानी कि जो प्राइमरी जगह थी वहाँ के अलावा ये कैंसर दूसरी जगह भी ट्रेवल कर चुका है बॉडी में, किसी दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट कर रहा है। ओके। और इसी तरीके से थर्ड स्टेज जब ये 3 ऑर्गन्स को कवर कर लेता है, और फोर्थ स्टेज हम कहते हैं जब 4 या 4 से ज़्यादा ऑर्गन्स में कैंसर का इफेक्ट दिखाई देता है। इट्स डिपेंडेंट ऑन इट्स स्प्रेड, कि कहाँ जितना स्प्रेड हो रहा है। हाँ, स्टेज स्प्रेड से रिलेटेड है, ना कि इंटेंसिटी से। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, बिकॉज एज अ लेमैन हम लोग यही समझते हैं कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द सिवियरिटी। बिल्कुल, इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी। इस बारे में कोई नहीं सोचता कि ये कितना फैल रहा है, विच विल डिसाइड इट स्टेज। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? आई मीन, हाउ रिस्की कैन दिस बी? देखिए, थ्रोट कैंसर है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें आप आदमी का बोलचाल पूरी तरह बंद हो सकता है जी। उसके खाने पीने की प्रॉब्लम परमानेंट हो सकती है कि मतलब बिल्कुल भी खाना गले से नीचे ही न जाए जी। इसके कारण उसको राइल्स ट्यूब या फिर स्टमक में ट्यूब लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है।
और ये सब कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा परेशानीजनक हो जाती हैं। नरेश जी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आप ही की एक पेशेंट निशा जी, वो भी जूझ रही थी थ्रोट कैंसर जैसी समस्या से, लेकिन जब से उन्होंने ज़ायरोपैथी को अपनाया, शी हैज़ रिकवर्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड शी वाज सो हैप्पी दैट शी वांटेड टू शेयर हर एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ अस। तो देखिए उनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम निशा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। कुछ साल पहले मैं मुंबई में रहती थी, तो मेरे को गले में प्रॉब्लम हो गया था। साल 2 साल 3 साल हो गए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक जगह दिखाया और डॉक्टर ने कैंसर घोषित कर दिया था। फिर मैंने उनसे इलाज करवाया, उन्हीं से इलाज करवाया और ठीक था, लेकिन मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं निकल पा रही थी। नरेश काम्या जी के पास में आई और मैंने अपना प्रॉब्लम बताया उन्हें, और उन्होंने मुझे सप्लीमेंट दिया और फिर उससे मुझे अब काफ़ी फ़र्क है। मैं काम्या नरेश जी को, उनकी टीम को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। वाओ, मतलब यहाँ मैं ये समझूं कि उनका थ्रोट कैंसर तो ठीक हो गया था, लेकिन आवाज़ कम्प्लीटली जा चुकी थी जी जी। जब तक वो आपसे नहीं मिली। जैसे इनका जो केस था निशा जी का, जी, इन्होंने रेडियोथेरेपी करवाई थी अच्छा, और उसके कारण इनकी आवाज़ एकदम चली गई थी, बिल्कुल भी आवाज़, ये बोलती थी वॉइस लेकिन सुनाई नहीं देता था। ओहो हो। तो पहली बार जब ये आई थी तो इशारे से इन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। एटलीस्ट आज उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, जो पहले संभव नहीं था। दैट्स रियली अमेजिंग सर। दोस्तों, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ये जानकर कि कैसे थ्रोट कैंसर की एक पेशेंट इतना अच्छे से रिकवर कर पा रही हैं, बोल पा रही हैं। और अगर आपको भी इसी समस्या का समाधान चाहना है, आपको भी एक प्रॉपर पाथ चाहिए, एंड इफ़ यू रियली वांट टू ट्राई आउट ज़ायरोपैथी, बस फ़ोन उठाएं और नरेश जी से कॉन्टैक्ट करें। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। नरेश जी, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका ज़ायरोपैथी में रहता है टू ट्रीट थ्रोट कैंसर, एंड डज इट वर्क ऑन ट्रीटिंग थ्रोट कैंसर और डज इट वर्क ऑन जस्ट गेटिंग बैक द वॉइस, ये भी बताइए। कैंसर को जो हमारा ट्रीट करने का जो लाइन ऑफ थॉट है या प्रोसेस है जी, उसमें हम इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को हायर लेवल पर ले जाते हैं। और हम ये मानते हैं कि कैंसर शरीर में इसलिए हुआ है कि या तो इम्यूनिटी कहीं डाइग्रेस हो गई है और या ओवर इन्वॉल्व हो गई है, जिसके कारण इम्यूनिटी ने कंट्रोल नहीं किया और ये एक्स्ट्रा सेल्स की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। ओके। तो आज जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसके जरिए हम लोगों को कैंसर में मदद कर पा रहे हैं वो है बाय इनहेंसिंग इम्यूनिटी। ओके। और इसमें हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपका जो ट्रीटमेंट है, जब ज़ायरोपैथी की हम बात करते हैं, तो क्या वो हर स्टेज के कैंसर को ट्रीट कर पाती है? हाँ बिल्कुल अनुजा जी, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि कैंसर अपने आप में नाम ही बहुत खतरनाक है। आई नो। और इसमें जो बिगनिंग से जो हमारे शुरुआती दौर से ही जो सप्लीमेंट चलते हैं वो काफ़ी हैवी डोज सप्लीमेंट्स का चलता है। अच्छा। क्योंकि ये सप्लीमेंट्स पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं और इनकी कोई ये टारगेटेड थेरेपी के अंतर्गत नहीं आता है सप्लीमेंट का यूज़। तो हम जो सप्लीमेंट्स देते हैं उसके ज़रिए पूरे शरीर में कहीं भी कोई स्प्रेड होगा तो वो भी रिकवर होता है। आई एम श्योर यही चीज़ अपने आप में लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस देगी, बिकॉज जैसा आप बताते हैं कैंसर अपने आप में इतना खतरनाक, इतना भयानक शब्द है कि उसका नाम सुनते ही लोग फिजिकली तो बाद की बात है, मेंटली मॉरली डाउन हो जाते हैं एकदम। बिल्कुल सही और मतलब हार जाते हैं ज़िंदगी से। दे थिंक कि अब वी आर अ गॉन केस, वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट लिव। बट आई थिंक आपके इन एक्सपीरियंस जो आपके पेशेंट्स ने हमारे साथ शेयर करे, जो आपने हमको बताए, ज़ायरोपैथी हैज़ प्रूव टू बी रियली ग्रेट फॉर ऑल सच पेशेंट्स, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू एंड योर टीम। नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर थ्रोट कैंसर या किसी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से आप पीड़ित हैं, आपका कोई नज़दीकी, आपका कोई परिवार का मेंबर जो इस सब से जूझ रहा है, तो प्लीज़ देर मत करिए, ज़ायरोपैथी को जल्द से जल्द अपनाइए, ज़ायरोपैथी की मदद लीजिए और नरेश जी से कॉन्टैक्ट करिए इस एड्रेस पर। ज़ायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालम एरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamaininaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com।
फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ। हम फिर मिलेंगे ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के अगले एपिसोड में कुछ नई बातों, कुछ नए सवाल और कुछ नए जवाबों के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.